बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर वो ऐलान कर दिया है, जो ऐलान वैसे तो एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब हर वो काम उन्होंने माजी में किया है जो शरीफ ख़ानदान के फ़ायदे में गया है, जो PDM के फ़ायदे में गया है। क्योंकि आपको पता है कि जो पिछले 16 माह की बदतरीन तबाही और बर्बादी है मुआशी तौर पर, बल्कि पाकिस्तान के हर शोबे में, और अब जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं और जिस चीज़ को आप सब फेस भी कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे वो गैस की कीमत हो, चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, चाहे वो डीज़ल की कीमत हो, बल्कि आज तो जो ख़बर सामने आई कि रावलपिंडी में रहने वालों के लिए जो पानी है उसकी जो कीमत में इजाफ़ा किया गया है, और जो हालात और वाक़यात हैं और जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नौशीन यूसुफ साहिबा ने ये ट्वीट किया हुआ था कि रावलपिंडी में वासा के पानी के बिल्स में होशरुबा इजाफ़ा 634 रुपये से बढ़ाकर यकदम 3000 रुपये कर दिया गया। हम बिजली, गैस, पेट्रोल को रो रहे थे, इधर तो पानी भी पहुँच से दूर कर रहे हैं। ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं, और नून लीग को पता है कि जो इन्होंने तबाही और बर्बादी पाकिस्तान की है, कोई भी शख्स जिसके अंदर थोड़ा सा भी एहसास है, इंसानियत है, जिसका एवरेज आई क्यू लेवल है, वो शेर पे बहुत मुश्किल है जाके ठप्पा लगाए, वो शेर को वोट दे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसके लिए जो है वो शदीद किस्म की जो है वो, मैं क्या उसको लफ्ज़ दूँ, बहरहाल वोटर की अपनी एक मर्ज़ी है, लेकिन बड़ी बेहसी चाहिए। बाकी मैं वो अल्फाज नहीं कह रहा जो ख्वाजा आसिफ कहा करते थे कि क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए एक इंसान में। अगर वो चीज़ें हैं जो ख्वाजा आसिफ कहा करते थे, तो वो कोई भी इंसान जो दर्द दिल रखने वाला है वो इस ख़ानदान को अब वोट नहीं डाल सकता, जिन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, तबाही और बर्बादी कर दिया है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। 15-16 माह, ये जो 15-16 माह गुजरे हैं, बार बार बता रहा हूँ कि ये एक आगाज़ है। अभी ये जो पेट्रोल और डीज़ल कीमतें बढ़ी हैं, आप 15 दिन बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, पता नहीं हालात और मामलात कहाँ पर जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मैं तो आने वाले दिन जो है वो लोगों के लिए देख रहा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए देख रहा हूँ, जो कुछ ये 15-16 माह में करके गए हैं, क्योंकि इनका सारा फोकस अपनी ज़ात, अपने मफाद पे था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि नई हल्काबंदियाँ होंगी, पूरा उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। और उस शेड्यूल को अगर आप देखें तो इलेक्शन, वो जो राजा रियाज साहब ने कहा है कि हमारे बड़ों ने ये फैसला किया है कि 15 फरवरी से एक हफ़्ता पहले या एक हफ़्ता बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, तो अब वो भी नज़र नहीं आता जो बड़ों का फ़ैसला है। ये तो बहुत ही कोई लंबी गेम लगती है। इलेक्शन कमीशन के जो आलामिया है उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आज से हल्काबंदियों का अमल जो है वो शुरू कर दिया है, और हल्काबंदियाँ जो है वो 14 दिसंबर तक मुकम्मल की जाएंगी। और इसमें यह है कि हल्काबंदियों के बाद वोटर लिस्टों को जो है वो अपडेट किया जाएगा। अब मुझे बताएं कि अगर 14 दिसंबर को हल्काबंदियाँ मुकम्मल होंगी और 1 से 1.5 माह चाहिए वोटर लिस्ट को अपडेट करने में, तो ये तो जनवरी तो पूरा गुजर जाएगा वोटर लिस्ट अपडेट होने में। तो जनवरी अगर इसमें गुजर जाएगा तो फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल में जाके इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि चंद दिन कम अज़ कम उनको चाहिए। तो ये अब बड़ा वाज़ेह हो गया है। क्योंकि देखें, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कोई ज़िम्मेदार ठहराएं, क्योंकि उन्होंने तो नो डाउट हर वो काम करना है जो कि पहले भी माजी में भी शरीफ ख़ानदान के हक़ में गया है। लेकिन जो CCI ने मंजूरी दी मरदमशुमारी की, उसके बाद उनके पास जवाज़ था, ये तो उनके पास जवाज़ था तो उन्होंने वो कर दिया, ना भी होता तो उन्होंने जवाज़ गाड़ लिया था। जब सुप्रीम कोर्ट जब सदर ने इलेक्शन की तारीख 30 अप्रैल दी थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उठा के अक्टूबर में कर दी थी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, अक्टूबर में कर दी थी, और 8 अक्टूबर आई थिंक डेट दी थी, और उसमें भी वो कहते थे कि ये टेंटेटिव है, ये कोई कंफर्म डेट नहीं है। और अभी जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनसे पूछा था तो उन्होंने जो है वो कोई उनके पास जवाब नहीं था कि इलेक्शन कब करवा रहे हैं, कौन सी तारीख है, कुछ। तो वो अभी इलेक्शन कमीशन जवाब ना भी होता तो वो 1.5 साल आराम से इलेक्शन आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि नून लीग तो वाज़े बता रही थी कि आगे काजी फाइज साहब आ रहे हैं, और नून लीग ये बार बार तासुर दे रही है कि काजी फाइज नून लीग के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ ऑन बोर्ड है। जिस तरह से अभी राना सनौला ने कहा है कि नवाज शरीफ को गारंटी मिल चुकी है कि उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अब मसला यह है कि नवाज शरीफ को गारंटी किसने दिया है? नवाज शरीफ का केस तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके पास है। क्या उन्होंने गारंटी दी है? कैसे गारंटी दी है? कौन उनसे मिला है? किसने उनसे रब्ता किया है? किसने उनसे बात की है? किसके ज़रिए से कम्युनिकेशन हुई है? डायरेक्ट बात हुई है, इनडायरेक्ट बात हुई है? कोई बंदा गया था, कैसे हुआ था? मतलब कुछ तो बताएं ना कि आमिर फारूक साहब से किसके ज़रिए बात हुई है जिसमें आमिर फारूक साहब ने गारंटी दे दिया, क्योंकि गारंटी तो वही दे सकते हैं, उनके पास केस है। और कौन दे सकता है गारंटी? या वो गारंटी दे सकते हैं, या कोई ऐसा शख्स दे सकता है जिसका आमिर फारूक साहब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक हो, जिसने या तो आमिर फारूक साहब से बात कर ली हो, या उसको पता हो कि मैं आमिर फारूक साहब को जो कहूँगा वो मेरी बात मानेंगे। कैसे, किसने गारंटी दे दी? कुछ तो बताएं, कैसे गारंटी आ गई कि नवाज शरीफ बरी होंगे हर सूरत में? मतलब वैसे तो हमें पता है जो पिछले 14, 15, 16 माह के जो चीज़ें कि जो मुल्क की तो तबाही और बर्बादी फेर दी उन्होंने, मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी हैं, मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं, अपने इनके सारे केसेस माफ़ हो गए।
वो हमें बिल्कुल पता है, लेकिन बात किससे हुई है ये बड़ा सवाल है। और क्या एक्सेसिबल है नून लीग को आमिर फ़ारूक साहब? वो आमिर फ़ारूक साहब जो आज भी वैसे पता नहीं बीमार हैं, आज क्या हुआ है, क्योंकि आज उन्होंने छुट्टी कर ली है। आज इमरान खान की जो है वो 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मामला होना था। अडियाला जेल मुंतकली वाला, अटक जेल में सहूलियात फराहमी वाला, घर के खाने की फराहमी वाला, वकला से मुलाकात वाला, सहूलियात वाला, ये सारा कुछ आज था। और एक कंटेम्प्ट वाला मामला भी था, सब कुछ आज था। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब की आज शायद तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि पिछले जुमेरात को भी उन्होंने डॉक्टर के पास जाना था, और पिछले जुमेरात को भी इमरान खान का ही केस था जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उन्होंने डॉक्टर के पास जाना था। उस दिन भी इमरान खान का हक़ दिफा जो ख़त्म किया गया था ट्रायल कोर्ट में, उसके ख़िलाफ़ अपील थी। उस दिन भी उन्होंने छुट्टी कर ली थी, आज भी उन्होंने छुट्टी कर ली है। और अब 22 को भी अगर उन्होंने डॉक्टर ने आज उन्हें कहा है कि आपने 22 को आना है मेरे पास, तो 22 को भी फिर इमरान खान के केस की समाअत नहीं होगी, जो इमरान खान की अपीलें जो हैं जो उनके पास पेंडिंग हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है इसमें जो नई हल्का बंदी हैं इसके मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मामलत जो है वो तलब की गई है। मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी किए गए हैं। तो इसके बाद जब 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी जो है वो जब मुकम्मल होगा उसकी फिर उसको पब्लिश किया जाएगा, और जो पुरानी हल्का बंदी हैं उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। इसके बाद 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदियों की कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई इशाअत 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जाएंगी, और इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक शिकायत पर समाअत करेगा। और उसके बाद 14 को मैंने आपको बताया कि फ़ाइनल जो है वो अनाउंस किया जाएगा हल्का बंदियों को, और उसके बाद फिर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। और जब वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा तो उसके बाद फिर जो है वोटर लिस्ट को अपडेट करने के बाद फिर जो है वो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे। एक बहुत बड़ा आइनी और कानूनी बहरान पैदा होने जा रहा है, क्योंकि मार्च में सेनेट का इलेक्शन है। 52 सेनेटर रिटायर हो जाएंगे, तो वो अब इलेक्शन नहीं हो सकता। फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की मुद्दत जब कंप्लीट होगी तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश ये है कि उनको ओहदे से हटा दिया जाए और कायम मकाम सदर जो हैं वो संजानी साहब हों। अब अगर वो खुद रिज़ाइन नहीं करते तो फिर क्या तरीका है? आइन में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप उनको इस बुनियाद पर हटा दें कि आपकी मुद्दत पूरी हो गई और निगरान सदर जो है वो सारे मामला देखेगा। हाँ, अगर उनके साथ बात हो गई और वो ख़ुद रिज़ाइन कर देते हैं तो एक अलग बात है। तो ये सारी सूरत हाल में जो है वो एक बड़ा इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल उनका अनाउंसमेंट उनके सामने आई है हल्का बंदियों के हवाले से। और अब ये मामलात सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से जा चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो दायर कर दी है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन का जो है वो हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे भी सही, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा। और देखना यही होगा कि काजी फैसल साहब जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ऑन बोर्ड हैं तमाम चीज़ों में, इलेक्शन डिले करवाने में, क्या वो अगर ऑन बोर्ड हैं तो क्या उनके जो साथी जजेज़ हैं जिनके बारे में तासुर है कि वो उनके ग्रुप के हैं, क्या वो भी ऑन बोर्ड हैं? क्या अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब, याहिया अफरीदी साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, सरदार तारिक मसूद साहब तो खैर आंखें बंद करके काजी फैसल साहब के साथ जाते हैं। वो तो अपना माइंड ही बहुत सारी जगहों पे नज़र आते कि अप्लाई नहीं करते, और उनका तो ऐसे है कि काजी साहब जो कहते हैं वहीं पे वो दस्तखत मार देते हैं। तो उनका सिर्फ एक है जो अंधी तकलीद करते हैं काजी फैसल साहब की, जो काजी फैसल साहब करते हैं वो उनकी बात मान लेते हैं। और बाकी मंसूर अली शाह साहब के बारे में तासुर ये है कि वो भी जो है वो असल काजी फैसल ग्रुप को वो चलाते हैं। उनके बारे में ये तासुर है कि असल उस ग्रुप के का जो ब्रेन है वो मंसूर अली शाह साहब हैं। क्या मंसूर अली शाह साहब के ज़रिए ये कोई ऑन बोर्ड है या काजी फैसल साहब ऑन बोर्ड हैं, तो उनकी वजह से मंसूर अली शाह साहब इसको सपोर्ट करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे इलेक्शन को इतने ऐसे के लिए तवील अरसे के लिए डिले करने को, ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना काम कर दिया। 90 दिन में उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होंगे, हल्का बंदियाँ होंगी, और हल्का बंदियों का मैंने आपको बता दिया है कि ये मामला बड़ा तवील है। तो बाकी जो है इमरान खान साहब, उनका अभी तक मैं साथ अपडेट आपको कर दूं कि कल के लिए ऐसा नहीं है कि जो आज केसेस थे वो कल के लिए लगा दिए गए हों, ऐसी कोई डिटेल नहीं आई। तो अब 22 को उनकी जो मेन अपील है और एप्लीकेशन जो है वो 22 अप्रैल को सुनी जाएगी। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें जो हैं वो किस तरह आगे बढ़ती हैं। और कल का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरने का ऐलान कर रखा है। देखते हैं उनको वहाँ पर पहुँचने दिया जाता है, नहीं पहुँचने दिया जाता, और क्या होता है क्या नहीं होता। तो बाकी कोई ऐसी चीज़ अभी तक सच नहीं है जो आप कहें कि अदालतों से मुतल्लिक़ हो। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो।
अल्लाह हाफ़िज़।